नमस्कार दोस्तों, वेरी इजी इंग्लिश चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं अनिल कुमार आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम का टॉपिक लेकर आया हूं और ये एग्जाम की दृष्टि से और ग्रामर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। तो लेट अस सी, आओ चलो देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक, वाचक का बताने वाला, जो संकेत करके बताते हैं वो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कई बार हम जैसे इशारा नहीं करते, दिस इज योर डॉग, दिस इज योर बेड, दैट इज योर टेबल, दोज आर बॉयज। तो दूर, इसमें पास के लिए भी जो दिस और दीज है वो पास के लिए यूज होते हैं, और जो दीज और दैट और दोज है, दैट और दोज वो दूर के लिए यूज होते हैं। तो उनके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसकी एक रूल है, वो आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, लर्न बाय हार्ट, दिल से याद करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। एक छोटा सा रूल है, उसी पे पूरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टिका हुआ है। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब मिलती है। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब मिलती है, लिंकिंग वर्ब। इज, आर, वॉज, वर, इज, आर, वॉज, वर। दिस, दैट, दिस, जैसे दिस इज या दिस वाज, दैट इज, दैट वाज, दीज आर, दोज वर। तो दिस, दैट, दिस, दोज के बाद इज, आर या वाज, वर जो लिंकिंग वर्ब है ये मिलती है। तो ये इसकी पहचान होती है। यह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करता है, इंडिकेट करता है, इशारा करता है। यह पॉइंट आउट करता है, संकेत या इशारा करके बताता है। जैसे कोई चीज हमारे पास या नजदीक है, समीप है, नियर है, और वह सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। दिस मीन्स यह होता है, दिस का अर्थ यह होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूंगी दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, तो ये मेरे पास है। और यदि मैं इसको थोड़ा दूर रख दूं, दैट इज ए पेन, वह एक पेन है, तो ये इशारा करके ही बता रहे। दूर रखा हुआ, मान लीजिए दूर रख दे, इसको किसी टेबल पर रख दे दूर, और ये पास है तो दिस है, और दूर है, यदि ये दूर है तो दैट है। तो जैसे कोई चीज हमारे पास या नजदीक है और वह सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का अर्थ होता है, दिस मीन्स यह होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है नजदीक के लिए। दिस इज अरविंद, यह अरविंद है। उसके कोई पास, जैसे हमारे कोई पास खड़ा हुआ हो और हम उसका परिचय कराना चाहे, इंट्रोडक्शन देना चाहे उसका, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अरविंद, ही इज माय फ्रेंड। दिस इज माय हाउस, ये प्लेस को बता रहा है, यह मेरा घर है। बिल्कुल घर के पास आके हम जैसा बोलते हैं, बिल्कुल पास आके दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर। अभी ऐसे उंगली से इशारा करके हम इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करके बताते हैं, संकेत करके बताते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल, यह सुंदर है। कोई चीज है, मान लीजिए डॉल है, गुड़िया है, बिल्कुल पास रखी हुई है हमारे, दिस इज ब्यूटीफुल, यह सुंदर है। कोई भी चीज हो सकती है। तो ये संकेतवाचक सर्वनाम है। यूज ऑफ दिस का प्रयोग तो हम करके देख चुके हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज ऑफ दिस का प्रयोग हमने किया। अब हम यूज ऑफ दीज का प्रयोग देखेंगे कैसे होता है। तो यूज ऑफ दिस में भी यूज ऑफ दीज है, यह भी किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग या स्थान, प्लेस की तरफ संकेत करता है। यह पॉइंट आउट करता है, इंडिकेट करता है, संकेत या इशारा करके बताता है। जैसे कोई चीज हमारे पास या नजदीक है, नियर है,
और वह प्लुरल है, बहुवचन है, जिसमें हमने पढ़ा था एक वचन, और वो प्लुरल है तो हम दीज का प्रयोग करते हैं। दीज मीन ये होता है, ये, जैसे दीज आर पेन्स, तो पेन्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर पेन्स, ये मेरे नजदीक हैं, और ये ऐसे हो जाए, मान लीजिए दिस इज ए पेन, ये नजदीक है और बिल्कुल सिंगुलर है, एक वचन है, तो दिस इज ए पेन। लेकिन जब ये दो हैं और ये मेरे पास हैं, तो मैं क्या बोलूंगा इनको, दीज आर माई पेन्स या दीज आर पेन्स। तो ये प्लुरल के लिए दीज का यूज करते हैं नजदीक के लिए। और एग्जांपल देखिए, पहला था दीज आर पेन्स, और इनमें क्या देखिए, दीज है, उसके बाद जिसमें भी हमने देखा था, तो इनमें इनके तुरंत बाद दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद इज आर या वाज वर्ब मिलता है। तो दीज आर पेन्स, ये कलम है। दीज आर बुक्स, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास है, मैं कहूंगा दीज आर बुक्स, पॉइंट आउट करता है, ये मेरे नजदीक हैं। लेकिन ये जो है प्लुरल है, एक से ज्यादा है, तो दीज का यूज करूंगा, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं। दीज आर अरविंद एंड अनिल, दो दोस्त हैं, और वो बिल्कुल तीन दोस्त हैं, तीन चार दोस्त, तो ये उनमें से दो का इंट्रोडक्शन कराना चाहता है, परिचय कराना चाहता है, तो यही कहेगा पॉइंट आउट करके, बिल्कुल पास खड़े हो। तो दीज आर अरविंद एंड अनिल, ये अरविंद और अनिल हैं, ये मेरे, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। तो दीज आर अरविंद एंड अनिल, ये अरविंद और अनिल मिलके एक से ज्यादा को बताते हैं, तो ये प्लुरल में, तो इसलिए दीज आर अरविंद एंड अनिल। दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं, मान लीजिए पास में दो तीन बिल्लियां हो, तो उनकी तरफ इशारा कर कैसे बोलेंगे, दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं। दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं, ठीक है, दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। मान लीजिए आपकी जो गली है उसमें दो तीन या चार कुत्ते रहते हैं, तो आप दीज आर डॉग्स, कोई बच्चा है वो पूछ भी ले भाई व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो आंसर तो ये आएगा, दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं। तो पॉइंट आउट करता है नजदीक के लिए, दूर के लिए यदि हम ऐसे बोलेंगे तो उसके लिए तो हमें दोज का यूज करना पड़ेगा, तो वो आगे हम देखेंगे। देखिए पहचान तो लर्न बाय हार्ट। देखिए आपको लगता होगा कि ये तो इतना इजी टॉपिक है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो बड़ों का दिमाग घूम जाता है। तो दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब मिलती है, इज आर या वाज वर्ब, तो वो क्या कहलाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ दीज के बाद हम यूज ऑफ दैट का प्रयोग सीखेंगे। तो यूज ऑफ दैट यह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करता है। यह किसी पर्सन, थिंग, प्लेस की तरफ संकेत करता है, इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है, संकेत या इशारा करके बताता है। जैसे कोई चीज हमसे दूर है, दूर, और वह सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स वह होता है, दैट का अर्थ वह होता है, इसको तो हम सभी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है, ऐसे हम इंडिकेट करते हैं, हाथ से इशारा करते हैं, उंगली से इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, संकेत करते हैं। दैट इज ए ट्री, वो दूरी को बताता है, और वो पेड़ एक है, सिंगुलर है, तो इसलिए दैट का यूज कर रही है, दैट इज ए ट्री। और दैट के बाद इज आया हुआ है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, यानी कि वर्ब आई हुई है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज अरविंद, वह अरविंद है, फिर अब पॉइंट आउट करके बता रहे हैं वह अरविंद है, तो दैट के बाद इज आया हुआ है, तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इनको ऐसे ही याद करेंगे बार बार। दैट इज ए चेयर, दैट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है, पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, इंडिकेट करके बता रहे हैं, संकेत करके बता रहे हैं, इशारा करके बता रहे हैं। दैट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है। दैट इज एन ऑफिस, वह एक कार्यालय है, वह एक कार्यालय है। दैट इज एन ऑफिस, ऑफिस किसको बता रहा है, प्लेस को बता रहा है, लेकिन वो दूर है, उसको संकेत करके बता रहे हैं।
दैट इज ए कैट, वह एक बिल्ली है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम यूज ऑफ दिस का प्रयोग सीख चुके हैं, यूज ऑफ दैट का प्रयोग सीख चुके हैं, यूज ऑफ दीज का प्रयोग सीख चुके हैं। अब हम यूज ऑफ दोज का प्रयोग सीखेंगे। तो इसमें सबसे जरूरी है पहचान। पहचान ये है कि दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब लगती है। यह किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग या स्थान, प्लेस की तरफ संकेत करता है, इंडिकेट करता है, यह पॉइंट आउट करता है, संकेत या इशारा करके बताता है। जैसे कोई चीज हमसे दूर है और वह प्लुरल है, बहुवचन है, तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। दोज का, कोई चीज हमसे दूर है और वो प्लुरल है तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। दोज भी, दोज का अर्थ होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर ट्रीज, वो पेड़ हैं। दोज आर ट्रीज, वो पेड़ हैं। दोज आर पैरट्स, वो तोते हैं। देखो वो पेड़ पे वो तोते हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं जो वहां वाटर टैंक के पास खड़े हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। पहचान फिर याद दिलाता हूं, पूरा का पूरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है, वो इस रूल पे टिका हुआ पूरा। आपको ये रूल याद है तो बिल्कुल आप आसानी से एग्जाम में ये बता सकते हो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दीज, दैट, दोज के बाद वर्ब आती है। पहचान ये है, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आती है। ये बोल लीजिए, दिस, दीज, दैट, दोज के बाद वर्ब आती है। तो इसमें हमने ऊपर मैंने दिया है, इसको शॉर्ट करके लिख दिया मैंने, ये पूरा आ नहीं रहा था, ज्यादा जगह ले रहा था। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये है दिस, दैट, दीज, दोज। तो इनमें हम देखेंगे कि इज, एम, आर, वाज में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो एम तो आई के साथ फिक्स होता है, वो तो और किसी के साथ आता नहीं। तो अब बच गए इज, आर, वोज वर्ब। तो देखिए दिस है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, इज और वाज। दैट है वो भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर वर्ब लेगा, लिंकिंग वर्ब लेगा, इज, वाज। दीज है वो प्लुरल होता है, बहुवचन होता है, और ये प्लुरल वर्ब लेगा, आर और वर्ब। दोज है ये भी प्लुरल होता है, ये भी आर और वर्ब, इज, अमार, वाज वर्ब में से आर और वर्ब लेगा। ये दिस है वो इज, एम, आर, वाज वर्ब में से इज और वाज लेगा। दैट है वो इज, एम, आर, वाज वर्ब में से इज और वाज लेगा। दीज है वो इज, एम, आर, वाज वर्ब में से आर और वर्ब लेगा। दोज है वो इज, एम, आर, वाज वर्ब में से आर और वर्ब लेगा। तो ये तो देख रहे थे हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना। भाई इज, एम, आर, वाज वर्ब में से इज, एम, आर किसके साथ आता है, वाज वर्ब किसके साथ आता है। तो इस टेबल में हमने देखा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, इसमें हम देखेंगे कि भाई जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिंगुलर और प्लुरल कौन से होते हैं। दिस क्या है, दिस सिंगुलर है, एक वचन। दैट क्या है, वो भी सिंगुलर है, एक वचन। दीज क्या है, प्लुरल, बहुवचन। दोज क्या है, प्लुरल यानी कि बहुवचन। तो इस टेबल में हमने देखा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लुरल होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज। इसके साथ हम देखेंगे प्लेस भी, ये कौन सी जगह को बताता है, लोकेशन को बताता है। दिस है, इसका अर्थ होता है यह है, इसमें मैंने मीनिंग भी दे दिया है। दिस यह है, और ये किसको दिखाता है, पास की चीजों को दिखाता है। पास की चीजों के लिए एक वचन के लिए हम दिस का यूज करते हैं। दैट, दैट माने वह होता है, यह दूर की चीजों को दिखाता है, एक वचन चीजों को दूर की, वो दैट दिखाता है। दीज माने ये पास की चीजों को दिखाता है। बहुवचन जो चीज होती हैं पास की, उनको दिखाने के लिए हम दीज का यूज करते हैं। तो इसकी जो प्लेस है, लोकेशन है, वो पास की है, नियरनेस की है, निकटता की। दोज माने वो, ये दूर के प्लेस, जो दूर की जो चीजें होती हैं बहुवचन, उनको दिखाने के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर टॉपिक था, मैंने इसके ऊपर ये वीडियो दिया और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो लगातार वीडियो देख रहे हैं
वो शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।